बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप में साक्षात कबीर साहेब जी की जय हो। सत साहेब कानपुर से रामचंद्र दास की ओर से सभी भाइयों को सत साहेब। भगत भाइयों, जब से परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी 2014 नवंबर 2014 के बाद से जेल गए हैं, तब से पूरे देश दुनिया में संत रामपाल जी महाराज से जोड़ने के लिए होड़ ऐसी लग गई। यानी कि ये मैनन आरएसएस ने पूरी दुनिया में नामदान सेंटर खोल करके संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने का ठेका ले लिया कि मैं डीबी द्वारा नाम दीक्षा दिलवा करके, यानी कि फर्जी संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश बताकर लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया। इसी तरह संजय उर्फ नकली नानक, जो हिमाचल प्रदेश में आश्रम बना लिया और अपना स्वयं वहाँ पे अपने आप को स्वयं सदगुरुदेव साबित करके नाम दीक्षा देने लगा। इसी कड़ी में जयपुर टू मेरठ का भगोड़ा पवन ठग 87 69 54 84 94 जो मेरठ से भाग गया है, इसने भी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने का एक नया तरीका निकाल लिया, संकल्प नाम दीक्षा। मतलब अन्य छोटे मोटे जो गुरु गद्दार जहाँ भी होंगे वो तो होंगे, लेकिन इन गद्दारों ने अपने नए नए तरीके निकाल लिए। अब ये पवन ठग संकल्प नाम दीक्षा दिलवा करके भक्तों को संत रामपाल जी महाराज से जोड़ने का ठेका ले लिया। और ये तीनों ही कामचोर हैं और तीनों ही ये भक्तों के ही पैसे से ऐश करते हैं। और भगत समाज, मूर्ख भगत समाज इन लोगों के पीछे लग जाता है और इनकी मानता बन जाती है। और कुछ लोग ये सोच लेते हैं जब इनके साथ इतने लोग जुड़े हैं तो ये गलत कैसे हो सकता। परमेश्वर का ज्ञान किनारे कर देते हैं और इनका ज्ञान शुरू हो जाता है। तो इसी कड़ी में इस पवन ठग ने सबसे पहले मेरठ से भागने बाद उसने वीडियो डाला था, उसमें कहा था कि नाम दीक्षा डीवीडी द्वारा कोई भी दिला दे, नाम दीक्षा नाम मंत्र काम करेंगे, चाहे वो जुआरी दे दे या शराबी सुना दे या कोई संत सुना दे। पहले तो इसने ये अपना राग अलापा, क्योंकि इसके पास स्वयं डीवीडी थी और खुद गुरु बनना चाहता था। ये भूल गया कि जब कोई शराबी जुआरी या संत कोई भी अगर डीवीडी चला करके नाम मंत्र सुना दे, वो मंत्र काम करेगा, तो फिर ये मेरठ में संकल्प नाम दीक्षा का ढोंग क्यों करता रहा। इसको डीवीडी से नाम दीक्षा देना चाहिए था, नहीं दिया। और भागने के बाद, मेरठ से भागने के बाद इसने अपना तमाम तरह का जो है ना प्रोपोगंडा चालू किया। 10 लाख रुपए तो भक्तों को खा गया, यहाँ तक दान और पाठ का भी पैसा मांग कर खा गया। और लगभग 10,000 रुपये महीने के मकान के किराए में रहता है। ये है भगत। तो इसने भी एक वीडियो डाल दिया कि संत रामपाल जी महाराज जुड़ने के लिए संकल्प नाम दीक्षा कैसे लेना है, इसके चैनल पर देख लो। भगत भाइयों, परमेश्वर ने कहा है कि जब तक ना देखे निज नैना तब तक ना माने गुरु के बहना। जब तक गुरु मिले ना साँचा तब तक गुरु को दस पाचा। तो भगत भाइयों, ये विचार कीजिए। परमात्मा ने कहा जब तक आँखों से अपने सबूत ना देखना तब तक मेरी भी बात ना स्वीकार करना। और इन तीनों ठगों की जो ये कार्यशैली है, परमात्मा ने कहीं भी किसी भी तरह कोई आदेश, किसी भी युग में इस तरह आदेश नहीं दिया। किसी भी युग में, वर्तमान समय की तो बातें छोड़ दीजिए, कबीर सागर में या कहीं भी परमात्मा ने इस तरह का लिख के, वर्तमान समय के में परमात्मा ने जो पुस्तकें हैं उसमें भी नहीं लिख के दिया। जो परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज जी मुकम्मल से बोले वही आपको करना चाहिए। तो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के लिए बहुत आसान विधि है, जो कि स्वयं संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं। तो सबसे पहले वो वीडियो परमेश्वर लगवाएंगे जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी बोल रहे हैं, और उस वीडियो को सुनेंगे। वो लगभग 8 मिनट की वीडियो है। उसमें 4 मिनट के बाद परमेश्वर आपको बता रहे हैं कि आप कैसे संत रामपाल जी महाराज से जुड़ सकते हैं। तो ये सुन करके आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े। बाकी ये पवन ठग, मैंने आरएसएस फर्जी नामदान संचालकों और संजय उर्फ नकली नानक के बहकावे ना है। अब ये परमेश्वर के मुकम्मल से वीडियो सुनो। सच साहिब जय हो बंदी छोड़ की।
पुण्यात्माओं इस अमर कथा में अरुचि ना करना है। असंख्य युगों के बाद तुम्हारा बिल्ली के भागों छीका टूटा है, ये इसको छक छक कर खा लो और कल्याण करा लो। अब आप देख रहे हो परमात्मा ने ज्ञान का तूफान ला रखा है। भाई बहन, बुजुर्ग, माता बहन, भाई, बच्चे ले लेकर पुस्तक एक परमात्मा के पोस्टमैन की तरह घर घर जा रहे हैं, उनके बच्चों तक संदेश पहुंचा रहे हैं, उनकी गालियां खा रहे हैं। कोई जेल में डाल देता है, कोई पत्थर मारता है, कोई धमकाता है, कोई खुरकाता है, लेकिन ये परवाह नहीं करते क्योंकि इनको मालूम हो गया कि इन्होंने भांग पी रखी है। अरे यह भांग उतरेगी इस पुस्तक के ज्ञान से, भगवान के ज्ञान से, और जिनकी भांग उतर जाएगी हमारे साथ हो लेंगे। फिर ये बात की उतर गई आप आगे। अब जैसे इस दास की ड्यूटी परमात्मा ने जहां से शुरू किया, मेरे स्वयं घर वाले भी नहीं मानने को तैयार थे, लेकिन मुझे विश्वास दृढ़ हो लिया था। और फिर ये ऐसे समाज के अंदर प्रवेश करना, अब मुझे फिर एक सीन याद आया करता रह के। एक बार ये दास मेडिकल में गया था किसी रिश्तेदार को मिलने के लिए, लेकिन मुझे विश्वास दृढ़ हो लिया था। और फिर ये ऐसे समाज के अंदर प्रवेश करना, अब मुझे फिर एक सीन याद आया करता रह के। एक बार ये दास मेडिकल में गया था किसी रिश्तेदार को मिलने के लिए, इस ज्ञान प्राप्ति से पहले। तो वहां मेडिकल रोहतक के अंदर एक 13 नंबर वार्ड है, उसमें मेंटल वार्ड है। वो डॉक्टर उन मेंटल व्यक्तियों का इलाज कर रहे थे और वो उनको गाली दे रहा था, मैं तेरा जमाई हूं। डॉक्टर कह रहा था हाँ जी, हाँ जी ठीक है, हाँ जी, हाँ जी ठीक है। उसका गिरेबान पकड़ लिया डॉक्टर का, दो तीनों ने छुड़वाया, बैठ जा बैठ जा। और फिर भी उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे। और जब वो उन ट्रीटमेंट ठीक हो गया, वो स्वस्थ माइंड हो गया, फिर वही यूं कह रहे थे, डॉक्टर साहब नमस्ते। तो दास की ड्यूटी पागल वार्ड में ला रखी है। अब जिस भी गांव नगर में गया, दास ने यो ज्ञान सुनाया, नुका मारो डले, जो कहां से आ गया है, देवता नहीं पूजन देता, हमारे श्राद्धों को भी मना करता है, पत्थर मारो, ये करो। और अब जब उनको ज्ञान हुआ, जब तो मुझे गाली दे रहे थे और अब कहते हैं सत्साहिब गुरु जी, सत्साहिब गुरु जी, निहाल कर दिए, जीवन नाश हो गया था। तो परमात्मा ने ये ज्ञान का तूफान उठा दिया। अब ये ऐसा काम करेगा, जहां भी कोई सीडी देखता है, डीवीडी, या वैसे एक टीवी चैनल के माध्यम से सत्संग सुनता है, तो अमृत वचन है, झंझोड़ कर रख देगी आत्मा को। कति ये एक सत्संग है, साध का सत्संग है, ये नकलियों का नहीं है। और या कोई पुस्तक पढ़ते हैं, जब पुस्तक पढ़ेगी आत्मा, मन चाहे कितनी बकवाद करो, आत्मा हृदय से मानेगी कि ज्ञान ये है, और अवश्य कहेगी कबीर भगवान है। और चाहे वो कहीं फंसा पड़ा, किसी भी ग्रुप में, किसी संत के पास, या किसी पंथ में, या किसी धर्म मजहब में, जब आत्मा सच्चे दिल से मालिक ने अवश्य पुकारेगी, जब इस ज्ञान को सुनेगी कि हे परमात्मा, हे कबीर जी, दया करिए अपने आत्मा पे। यानी वो निकल नहीं सकता वहां से, लेकिन फिर पुकार दिया हृदय से, तो उसी दिन परमात्मा ने कह दिया, यो मेरा हो लिया। फिर काल को पकड़ कर बाजू से दूर कर देता, दूर हो जाएगा, यो मेरा हो गया, अब मेरे ज्ञान को स्वीकार कर लिया। बेशक वो कितने दिन फिर वहां रहे, आएगा एक दिन, मालिक लाओगा, कुछ भी कारण बनावे। तो इस प्रकार परमात्मा ने
कहा था कि तेरा ज्ञान सुनेगा वो तेरा, और मेरा मानने का फिर उसके निकट मत आ जाइए। तो इस प्रकार ये परमात्मा का ज्ञान पूरे विश्व में फैलेगा। और परमात्मा कबीर परमेश्वर जी वैसे तो प्रत्येक युग में आते रहे, कुछ एक भक्तों को अपने लाइन में लगाते रहे, जिस कारण से परमात्मा की महिमा आज तक बनी रही। काल चाहता है परमात्मा का नामो निशान मिटे और ये भूल जाए भगवान को, नास्तिक हो जाए। जैसे पूरा चीन नास्तिक हो गया, रूस नास्तिक हो गया, और अब नंबर था हिंदुस्तान का ये नकली संत पंथ बना रखे। लाभ किसी को हो नहीं रहा, सब विकारों से ग्रस्त हैं, सब वही क्रियाएं करते हैं जो जन साधारण करता है। भगत विद्यार्थी होकर और स्कूल को छोड़कर बाहर खेलता फिरता है तो कैसा पास होगा। तो संसार की जो क्रियाएं हैं और भगत की क्रियाओं में दिन रात का अंतर होता है। तो जितने भी आप संत पंथ अन्य देखते हो वो संसार के आम क्रियाओं से भी निम्न स्तर के कर्म कर रहे हैं। बीड़ी वह पीवें, डीजे वह बजवाएं, सारे काम वह करें, और फिर नो का हम राधा स्वामी है। राधा स्वामी हो आप, भगत नहीं हो। राधा स्वामी कौन था? शिवदयाल, और शिवदयाल क्या बना? भूत। तो वहाँ ज्ञान है ही नहीं, उनका कोई गुरु नहीं था शिवदयाल जी का। इसका मतलब है कि उसका कनेक्शन नहीं था फिर थर्मल प्लांट से, क्योंकि गुरु नहीं उनका। गुरु परंपरा को बनाए रखने के लिए स्वयं परमात्मा को भी आना पड़ता है। जैसे गरीबदास जी को मिले, उसका कनेक्शन बन गया, स्वयं संत रूप में आकर उनको शिक्षा देगी और परंपरा चला दी, और उसी परंपरा से दास के पास वो पावर आ रही है, यह जुड़ी हुई उस परमात्मा की दी हुई। तो ठीक इसी पर हो सकता, ये नहीं करना चाहिए था, ऐसा हो गया, फलान हो गया। कहते वो पतिव्रता यानी वो भक्त नहीं है। पतिव्रता के उठे नहीं, इस कर्म भ्रम की भूल, जो कर्म किया जा रहा है सतगुरु जो कह रहे हैं उसमें भ्रम पैदा करता है, उसमें अविश्वास करता है, वो दुष्ट आत्मा है। ये कितनी दान कर रहा है, कितनी भक्ति कर रहा है, नथिंग है उसके पास। जैसे काल उदाहरण दिया था आपको, भगवान की किसी भी क्रिया में हमने विश्वास नहीं होना। या तो सत्संग से आप अपने उस पासपोर्ट को यानी अपने ज्ञान और साधना को सत्संग से तुलना कर सकते हो। सत्संग से उसको कंपेयर किया जा सकता है कि मेरा ज्ञान ठीक है, मेरी भक्ति ठीक है या नहीं है। अन्यथा फिर आपको उस समय पता चलेगा जब आप धर्मराज के दरबार में खड़े हो। अब भी अगर आपके हृदय में भगवान की सच्ची कथा नहीं समाती है और सिरदर्द की बाजी आप नहीं लगाते हो, फिर तो वही बात होगी बेडका के बीन बजाने वाली। परमात्मा कहते हैं ये बातें कहने सुन की ना है, ये कर पाड़ने की है। समझा है तो सिरदर पाओ बहुर नहीं रे ऐसा दाओ। ये कोई संयोग होता है कि मानव जन्म का होना, ऊपर से ये तत्व ज्ञान आप तक पहुंचाना परमात्मा कबीर परमेश्वर की असीम कृपा है। इससे सिद्ध है कि आपके पुण्य कर्म बहुत जबरदस्त हैं, बहुत अत्यधिक हैं और युगन युगन के हैं, आज के नहीं है। और अब भी तुम नालायकी करोगे, अब भी आप गफलत करोगे तो फिर ना जाने कितने युगों तक आपकी वो दुर्गति होगी जैसा अभी आपने महावीर जैन जी की आंखों देखा और पढ़ा। अब ये दास जो 13वां वंश है, इसके बाद कोई संत नहीं रहेगा। ये परमात्मा ने ये आधुनिक उपकरण इसलिए बनवाए हैं क्योंकि नकली गुरुआ ने काम बिगाड़े सदा ही। परमात्मा कबीर जी आए, उसके बाद सारे ने काम बिगाड़ दिया। गरीबदास जी को परमात्मा मिले, उन्होंने सही ज्ञान दिया, लेकिन उनके अनुयायियों ने, महंतों ने, पंथों ने, संतों ने उसको उस ज्ञान का कति बट्ठा बैठा दिया। अब 13वें वंश के बाद, इस दास के बाद आधुनिक उपकरणों के माध्यम से ये सारा ज्ञान सीडी कैसेटों के माध्यम से चलेगा, इन्हीं के माध्यम से उपदेश हुआ करेगा।
कोई दूसरा प्रभु बनेगा नहीं, क्योंकि प्रभुता जीव की शत्रु होती।